नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डे बाय डे एक एक थ्योरी वाला सेक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति और इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले पुरुषों की वेशभूषा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। और आप इसे 2x या 1.5x में देखना। तो चलो शुरू करते हैं। ये आरपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है और RSSB के लिए, वीडियो पटवारी, LDC सबके लिए है। शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो सबसे पहले लेते हैं पुरुषों की वेशभूषा, जिसमें पगड़ी पगड़ी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है राजस्थान में, और ये इसे साफा भी कहा जाता है। इसे पगड़ी मेवाड़ में कहा जाता है और साफा मारवाड़ में। पगड़ी का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रचलन अकबर के काल में हुआ था, और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर की हवेली उदयपुर में रखी हुई है। और साफे को सर्वाधिक प्रचलन महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल में किया गया। और मारवाड़ में साफा बांधने वाले को बंदेरा कहा जाता है। बंदेरा। और जो लकड़ी का जो एक मतंग होता है, वो लकड़ी का एक डमी होता है जिस पे पगड़ी को बांधा जाता है। पगड़ी को अन्य नाम से मोलिया, पाग, घुमालो, पोत्या ये आदि उपनाम है पगड़ी के। अभी क्लास पे मत जाना, स्टार्ट किया है तो थोड़ा दिक्कत होगी, तो आगे चलते हैं। ये होगा प्रकार। अब पगड़ी के ऊपर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो आभूषण इसमें आ जाएगा तुर्रा, कलंगी, सिरपेंच, रतनपेच, घोसपेच, दुगदुगी, आमली, चंद्रमा, बालबंदी, और इसमें कसुमल भी बांधा जाता है जो लाल रंग का होता है। और इसके ऊपर एक मारवाड़ में चीरा बांधा जाता है जो कपड़े का बना होता है और वो ऊनी वस्त्र का होता है। तो आगे शुरू करते हैं। अब देखते हैं पगड़ी किसके हिसाब से। तो पगड़ी अवसर के हिसाब से पहनी जाती है राजस्थान में। तो पगड़ी देखो, पहली है मोटड़ा, जो विवाह में पहनी जाती है, मांगलिक कार्य में। ये जोधपुर की फेमस है। दूसरे नंबर पे आती है पचरंगी पगड़ी। ये मांगलिक कार्य में पूरी जयपुर की फेमस है। तीसरी है मदिल की पगड़ी। ये दशहरे पर पहनी जाती है। चौथा है कुसुम्बी, जो प्राय सर्दियों में पहनी जाती है। पांचवी आखेट के समय पहने जाने वाली पगड़ी को कहते हैं खाकी पगड़ी। खाकी पगड़ी। आगे लेते हैं। फूल पत्ते वाली पगड़ी पहनी जाती है। फूल पत्ते वाली पहनी जाती है होली पे। और केसरिया पहनी जाती है युद्ध के समय। अब देखते हैं इससे। और जो तोप कला नामक पगड़ी है, वो जाट व विश्नोई समाज के लोग पहनते हैं, के लोगों द्वारा पहनी जाती है।
आंटेदार पगड़ी सुनार पहनते हैं, आंटेदार पगड़ी सुनार। और जो मोटी पट्टेदार होती है उसे बंजारी जनजाति के लोग पहनते हैं, बंजारी जाति के लोग पहनते हैं, लोगों द्वारा पहनी जाती है। अब लेते हैं आगे। इसमें कुछ रस्म होती है, जैसे पाग बंधाई, ये भी पगड़ी का प्रकार है। ये हमेशा शोक के समय पहनी जाती है और ये प्राय सफ़ेद रंग की होती है। और साफा बांधने वाले को बंदेरा कहते हैं, जो कि मारवाड़ में कहते हैं। और मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं, छापदार, छापदार कहते हैं, जो मेवाड़ में होता है। अब चलते हैं क्षेत्र विशेष के हिसाब से पगड़ियों के प्रकार देखते हैं। क्षेत्र विशेष। तो सबसे पहले लेते हैं अटपटी पगड़ी। ये पहनी जाती है मेवाड़ में। सबसे पहले इसका प्रचलन अकबर ने द्वारा किया गया था और ये अकबर ईरान से लाए थे, अगले लेते हैं और एक प्रकार के बरखम्मा। ये पगड़ी प्राय महलों में पहनी जाती है, महलों में या राजमहलों में, राजमहलों में पहनी जाती है। अब मेवाड़ की लेते हैं, तो मेवाड़ की लेते हैं सबसे पहले। मेवाड़ में पगड़ी के प्रकार, मेवाड़ में भीमशाही, जसवंत शाही, उदय शाही, चुंडावत शाही, अरसी शाही, अमर शाही, शाहजनी, जिसे मेवाड़ में पहना जाता है। इसको शाहजहां ने शुरू किया था, शाहजहां ने शुरू किया था। अब लेते हैं और मेवाड़ की जैसे और भी प्रकार, शिवशाही, स्वरूप शाही और खंजर शाही आदि पगड़ी के प्रकार हैं जो मेवाड़ में पहनी जाती है। अब लेते हैं मारवाड़ क्षेत्र की। मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र में पहनी जाती हैं। इसे मुख्यतः फेंटा या पैंचा के नाम से जाना जाता है। और ये इसमें इसके कई प्रकार देखते हैं। इसमें देखते हैं जसवंत शाही, राठौड़ी पैंचा, पैंचा या साफा बोला जाता है इसे, राठौड़ी पैंचा या साफा। फिर लेते हैं खिड़किया, खिड़किया पाग, तख्तशाही, तख्तशाही करते हैं, तख्तशाही, जालिम शाही, जालिम शाही, जोधपुरी साफा, विजय शाही पाग। ये हो गए हमारे पगड़ी के क्षेत्र विशेष के हिसाब से प्रकार। अब अगले शुरू करते हैं। अब ये हमारे पगड़ी के प्रकार हो गए। अब लेते हैं शरीर के प्रकार, जो शरीर पे पहने जाते हैं, शरीर वस्त्र। शुरू करते हैं सबसे पहले अंगरखी। शरीर के ऊपरी भाग में, मुख्यतः सर्दियों में पहन जाती हैं, सर्दियों में पहन जाती हैं। इसे ग्रामीण भाषा में
उत्तरी कहा जाता है। और यह सबसे फेमस प्रसिद्ध अंगरखी फर्रुखशाही अंगरखी है। इसके उपनाम देखते हैं अंगरखी के उपनाम। इसे तनसुख भी बोला जाता है, इसे गदर बोला जाता है, गाबा, बगलबंडी, डगला, गिरजाई, इसे दुतई, डोडी, कानो आदि नामों से जाना जाता है। इसके आदि उपनाम है इस अंगरखी के। आगे लेते हैं अगला, दूसरा है हमारा अचकन। अंगरखी के संशोधित रूप को ही अचकन कहा जाता है, जो कि एक शेरवानी के समान होते हैं, शेरवानी के समान। अगला है चोगा। ये अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, ये प्राय रेशमी लाल होता है, जो अमृतसर का फेमस है, जो अमृतसर प्रसिद्ध है। आगे लेते हैं जामा। जामा होता है दोस्तों युद्ध, विवाह या विशेष प्रकार के अवसरों पर पहने जाता है। अवसर पर पहना जाता है। और घेरदार जामा अकबर का प्रसिद्ध है। अगला आता है आत्मसुख। आत्मसुख में इसे मुख्यतः सर्दियों में पहना जाता है, और ये कश्मीर में एक वस्त्र होता है, फिरन के समान दिखता है। कश्मीर में ऊनी वस्त्र होता है, ऊनी वस्त्र फिरन के समान रहता है, फिरन के समान। सबसे बड़ा आत्मसुख दुनिया का जयपुर के सिटी पैलेस में माधो सिंह का रखा हुआ है। अगला वस्त्र लेते हैं कोपीन। प्रकार, अगला प्रकार कोपीन, साधु संतों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, कोपीन कहते हैं। गुग्गी एक प्रकार आता है, गुग्गी। ये गुग्गी प्राय बरसात में पहना जाता है, बरसात में ओढ़ा जाता है। अगला लेते हैं हम पछेवड़ा। एक ये मोटी ऊनी शॉल होती है, ऊनी शॉल जो शरद ऋतु में ओढ़ने के काम आती है। शरद ऋतु में ओढ़ने के लिए बनी गई है। अगला लेते हैं खेसला। खेसला जो हम लेते हैं, ऊन की शॉल होती है, ऊन की मोटी शॉल, और खेसला की शॉल
जालौर की फेमस है। लेटा गाँव जालौर की फेमस है। अगले लेते हैं ऊनी बरड़ी, ये लोई, ये पट्टू भी बोलते हैं इसे। तो इसको पहना जाता है सर्दियों में पहना जाता है। और ये मुख्यतः नापसर गांव की फेमस है, नापसर गांव की प्रसिद्ध। अगला लेते हैं पटका जो कि एक कमरबंद वस्त्र है जिसे कमर पे बांधा जाता है। अगले लेते हैं ब्रीचेस। यह है नीचे पहने जाने वाले पजामा के समान होता है, इसमें नीचे चूड़ीदार डिजाइन होती है। इसे ब्रिटिश काल में ब्रिटिश रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट द्वारा पहना जाता था। पहना जाता था। वर्तमान में ब्रीचेस मारवाड़ में ज़्यादा फेमस है। वर्तमान में मारवाड़ में प्रसिद्ध है, सर्वाधिक प्रचलित भी है। अगला लेते हैं जोधपुरी कोट पैंट। ये भारत की राष्ट्रीय पोशाक है। अगला लेते हैं सूथना। छोटे बच्चे के कपड़े होते हैं कि कपड़े, और इसे ये एक और होता है जिसे पायजामे जैसे दिखता है, पायजामे जैसे वस्त्र भी सूतना कहलाता है। अगला लेते हैं टोपी। टोपी के प्रकार देखते हैं। काकशानुमा, ये प्राय सिर पर पहनी जाती है। टोपी के प्रकार काकशानुमा, खाकसा, चौपालिया, चौखालिया और दुपालिया। अगले लेते हैं भील वस्त्र, जो कि अब जनजातीय वस्त्र हैं। मुख्यतः जिसमें पहले लेते हैं पोत्या होता है भील पुरुषों का साफा। फेंटा होता है, फेंटा, जो कि है भील पुरुषों का सिर पर पहने, भील पुरुषों द्वारा सिर पर, और प्राय लाल, पीला या केसरिया रंग का होता है। अगला लेते हैं देपाड़ा होती है भील पुरुषों की तंग धोती। अगला लेते हैं अंगरखा, काले रंग का वस्त्र, ऊपरी शरीर पर पहने जाने वाला वस्त्र। अगला लेते हैं अंगोछा। भीलू द्वारा सिर पर पहना जाता है, भीलू द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र।
पहने जाने वाला वस्त्र। अगला लेते हैं खोइतु, भील पुरुषों की लंगोट जैसा वस्त्र, लंगोट जैसा वस्त्र। अगला लेते हैं पंछा, ये होते हैं शहरी जनजाति धोती, शहरिया जनजाति की धोती। अगला लेते हैं खपट्टा, खपट्टा होता है शहरी पुरुषों का साफा। अगला लेते हैं जुल्की, जुल्की वस्त्र स्त्री व पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से पहना जाता है, पहने जाने वाले वस्त्र। अगला लेते हैं रेजा, यह मोटा सूती वस्त्र होता है, मोटा सूती वस्त्र जो कि गरासिया व मुख्यतः शहरों में पहना जाता है, शहरी जनजाति में। अगला लेते हैं सलूका, यह शहरी जनजाति के पुरुषों द्वारा अंगरखी की एक प्रकार वस्त्र है, प्रकार का वस्त्र। अगला आता है जाड्या, ये होता है भील पुरुषों द्वारा पहना जाता है, साफे पर पहना जाता है, जो कि एक रंगीन पट्टी के रूप में होता है। अगला लेते हैं सूठियो, सूठियो या गुटियो, गरासिया पुरुषों की कमीज। तो ये था आज का हमारा सेशन, जो पुरुषों की वेशभूषा कंप्लीट होती है। अब आप हमें बताना हमारा कैसा लगा, हमारा एक्सपीरियंस। अभी हमने स्टार्ट किया है तो थोड़ी झिझक होती है और डर होता है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर करो। और हमें अनुभव कमेंट में हमें आपका अनुभव ज़रूर बताना कि हमारे साथ आपका अनुभव कैसा रहा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद आपका देखने के लिए।